दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई थी बुलडोजर वाली कार्रवाई पर। लताड़ कर रख दिया था। जो जो बुलडोजर पर चढ़कर कानून के नाम पर कानून को ही कुचलने का काम कर रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लो, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लीजिए आप, उत्तराखंड का या फिर असम का। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम घटा है जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं बीजेपी और खासकर योगी सरकार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये देखने को मिलता रहा है कि जब जब यादवों की या फिर मुसलमानों की बात होती है तब तब पुलिस ज्यादा अति सक्रिय हो जाती है। एक ऐसे ही मामले में, जिस मामले में यादव भी आरोपी था, जिस मामले में ठाकुर जाति से आने वाले 3 लड़के भी आरोपी थे, लेकिन एनकाउंटर के नाम पर ढेर किया गया केवल यादव जाति की व्यक्ति को, जिसके बाद अखिलेश यादव ने परतें खोलकर रख दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ सालों में ऐसे घटे हैं दोस्तों, जिसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगता ही है कि ठाकुरों की सरकार है। ब्राह्मणों का विषय हो, यादवों की बात हो, मुसलमानों का जिक्र हो, हर एक वक्त पर आप देखेंगे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब ठाकुरों की बात आती है तो कलम कहें या बंदूक रुक सी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में साबित भी कर दिया। याद करिए, गोमती नगर में, मतलब बारिश होती है लखनऊ में, गोमती नगर में पानी भरता है और वहीं पर कुछ लफंगे खड़े होकर बदतमीजी कर रहे होते हैं। याद है आपको? उस वक्त वहां से एक महिला अपने पुरुष साथी के साथ गुजर रही होती है मोटरसाइकिल पर। उसकी मोटरसाइकिल को रोका जाता है, महिला पानी में गिर जाती है और उससे फिर बदतमीजी की जाती है। वो वीडियो सबने देखा था। विधानसभा की कार्रवाई चल रही होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस घटना का जिक्र करते हैं, बताते हैं 16 आरोपी हैं, लेकिन 16 में से यह संयोग कहिए या प्रयोग कि सिर्फ 2 आरोपियों का नाम वो सदन के अंदर लेते हैं। एक था मुसलमान और एक था यादव जाति से आने वाला लड़का। जबकि 16 आरोपियों में से कई ठाकुर जाति से आने वाले लड़के भी थे, उनका भी नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। आप तो 16 के 16 आरोपियों के नाम लेते या एक का भी नहीं लेते तो एक बार के लिए माना जाता कि आप निष्पक्ष पक्षपात नहीं करते। लेकिन सियासत ऐसी चीज है कि अपने आप को निष्पक्ष दिखाने वाले भी पक्षपात करने पर उतर आते हैं। तब से ये सब हो रहा था। और अब एक घटना सुल्तानपुर में घटी। सुल्तानपुर में हुआ ये कि थोड़े दिन पहले 28 अगस्त को एक डकैती होती है, उसका तस्वीर भी सामने आती है। उसमें एक यादव लड़का मंगेश यादव भी आरोपी होता है और ठाकुर जाति से आने वाले लड़के भी आरोपी होते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की तेजस्वी ओजस्वी पुलिस ने, एसटीएफ ने 3 लड़कों का एनकाउंटर किया, जिसमें उनको सही सलामत गिरफ्तार किया गया पैर में गोली मारकर। 3 लड़कों को एक साथ। लेकिन एक लड़का जो इकलौता था वो इतना भारी पड़ गया एसटीएफ पर, पुलिस पर, कि उस व्यक्ति को मार गिराया गया। जी हाँ, मैं मंगेश यादव की बात कर रहा हूं। उसी ने अब अखिलेश यादव को उसी को लेकर सवाल उठाया। क्या खबर है? अखिलेश यादव 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, आप याद करिएगा, हाल एक घटना हुई थी ना, वहां पर क्या हुआ था कि 2 लोगों में वर्चस्व की लड़ाई थी। एक ब्राह्मण जाति से थे, यादव जाति से आते थे। तो जो यादव जाति के व्यक्ति थे, जो ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बीजेपी अपना वही पुराना वाला हथियार निकालती है। बीजेपी ब्राह्मणों के साथ खड़ी नजर आती कि ब्राह्मण का हत्या, ब्राह्मण की हत्या। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी तरफ यादव का, उस आदमी का घर गिराया जाने लगता है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि वो परिवार का व्यक्ति अगर ऐसा है तो उसका असर इनके परिवार पर क्यों पड़े। बच्चियां रोती रहती हैं, नहीं माना जाता, आखिर तक पूरा मकान नपवा लिया जाता है, कहा जाता है अवैध निर्माण। जैसे ही बुलडोजर पहुंचता है तब तक कोर्ट का आदेश आता है, लताड़ पड़ती है, उसके बाद उस व्यक्ति का मकान नहीं गिरता है, उसका परिवार सुरक्षित बच जाता है। मतलब यादव, मुसलमान, इन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयां ये होती रही है। अब देखिए, इसी खबर को मैं नहीं दिखा रहा हूं, अब खबर पड़ी है अभिषेक उपाध्याय की। ये एबीपी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा। सुल्तानपुर एनकाउंटर से जुड़े कुछ बड़े सवाल। घटना 28 अगस्त को सुल्तानपुर के घंटाघर की एक ज्वेलरी शॉप भरत ज्वेलर्स में डकैती होती है। 3 सितंबर को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ होती है, जिसके तहत पैर पर गोली मारी जाती है। नाम पढ़ते जाइए। और पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बचे आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का नाम रख देती है। ठीक है। इस बीच मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाटकीय अंदाज में कोर्ट में सरेंडर कर देता है। तमाम टेक्निकल सर्विलांस से लैस एसटीएफ कोर्ट पहुंचते ही विपिन सिंह की लोकेशन की भनक तक नहीं लगती। अब इसके अगले दिन क्या होता है? इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को पुलिस के बिछाए जाल में मंगेश यादव फंसता है। आगे की कहानी कुछ ऐसे कि वह एसटीएफ
की टीम को देखता है, फायरिंग करता है। जवाब में एसटीएफ की टीम उसका काम तमाम कर देती है। सोचिए, 3 आरोपी पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन, तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया था पैर में गोली मारकर। लेकिन मंगेश यादव इतना खूंखार, इतना दुर्दांत और इतना ताकतवर अपराधी था कि उसने एसटीएफ की पूरी टीम को छका कर रख दिया और आखिरकार उसका काम तमाम करना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़िए, अभिषेक उपाध्याय भी लिख रहे हैं। ये सोच से परे नहीं लगता कि विपिन सिंह नाम का विपिन सिंह आराम से कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह, त्रिभुवन, तीनों को पुलिस पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लेती। लेकिन एक अकेला व्यक्ति मंगेश यादव, वो भारी पड़ जाता है एसटीएफ पर। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है। यह ऑपरेशन एसटीएफ की जिस टीम के जरिए होता है उसकी अगुवाई करते हैं एसटीएफ के सीईओ डीके शाही। शाही यानी क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर होते हैं। भी डीके शाही का 5 सितंबर को बॉलीवुड संघ सम्मान करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीके शाही बाकायदा जाति पाति के मुद्दे पर अपना बयान देते हैं और कहते हैं कि आज लोग जाति धर्म की बात करते हैं, वहीं स्पोर्ट्स तमाम बातें उन्होंने कही। अब इसमें हैरान करने वाले प्रश्न भी उठाए गए हैं अभिषेक उपाध्याय की तरफ से। अब सुनिए क्या है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है पर मंगेश यादव को ठोक दिया जाता है? ये कौन सी परिस्थिति है? सवाल नंबर 2, जिस तरह मंगेश यादव के खिलाफ अपराध के कई मामले दर्ज हैं, उसी तरह यूपी में कई अपराधियों के खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। कितने मामलों में एनकाउंटर की नौबत आई और कितने मामलों में पैर में गोली मारी गई? हाँ, कितने मामलों में कुछ भी नहीं हुआ। आगे लिखते हैं, मास्टरमाइंड कहा जा रहा विपिन सिंह कौन है जिसने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर करता है कि कहीं पत्ता तक नहीं खड़कता है? ये तमाम चीजें जानने वाली हैं। क्यों? क्योंकि एक और रिपोर्ट सामने आई और देखिए डीके शाही जिन्होंने एनकाउंटर किया मंगेश यादव का, उनका जरा एक चीज और देख लीजिए। देखिए, एक और इन्होंने रिपोर्ट डाली थी जिसमें आज तक की रिपोर्ट है। यूपी एसटीएफ के अफसर की पत्नी को बनाया गया राज्य महिला आयोग की सदस्य। जानिए कौन है रितु शाही। रितु शाही दरअसल डीके शाही की पत्नी है, फिलहाल राज्य महिला आयोग की सदस्य बना दी गई है। ये है रितु शाही, यानी डीके शाही पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। डीके शाही में फिर बता रहा हूं, वो ठाकुर जाति से आते हैं। अब 3 आरोपी, अब ये संयोग ही हो सकता है या प्रयोग, ये मैं भी नहीं जानता। 3 आरोपी, तीनों के तीनों ठाकुर, उनका बाल भी बांका नहीं होता, वो आसानी से गिरफ्तार होते, सब चीजें होती हैं। लेकिन मंगेश यादव की को ठोक दिया जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। यही नहीं, सबसे और हैरान करने वाली बात बताता हूं। पुष्पेंद्र सिंह और इन सबको, विपिन सिंह, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सब अब मतलब पुलिस की हिरासत में, पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अब तक ये पता नहीं है कि भरत ज्वेलर्स के यहां से जो डकैती डालकर माल लूटा गया वो कहां है, किसी को नहीं मालूम, अभी तक बताया नहीं गया है। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि हुआ क्या है। और अखिलेश यादव ने इसी पूरे मामले को लेकर बखिया उधेड़ कर रख दिया है। मत कहिए ना, साफ साफ कहिए कि हाँ हम जाति पाति के हिसाब से चलते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों का नाम लेकर बताएं कि कैसे घिनौना काम लखनऊ के गोमती नगर में हुआ है, तो आप सोचिए क्या क्या नहीं किया जा सकता। नमस्कार।